हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज जैसे कि हम लोगों ने केस आपसे शेयर करने का सीरीज शुरू किया है, तो उसमें आगे की केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक ऐसा केस मेरे पास आया जहाँ पे एक बच्चा जो कि 10th में है, ही केम अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। ओके। और ये तीनों एंटर हुए और उसकी मम्मी और पापा ज़्यादा बात कर रहे थे कि नमस्ते मैडम जी, स्किन प्रॉब्लम का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में, सो वी आर हियर विथ आवर सन। और उसको देखो ना कितने सारे पिंपल्स है फोरहेड पे। द गाय केप्ट क्वाइट वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था। हिज मदर वॉज टेलिंग दिस, देन हिज फादर एडेड कि हाँ, हम लोगों को तो कभी ऐसा कुछ नहीं था, उसी को क्यों आ रहा है, मतलब ये एज है तो इसके वजह से चेंजेस होते हैं, तो इसके वजह से पिंपल्स आए क्या। ठीक है। और उनके ढेर सारे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस दे वर आस्किंग, and I always listen to the relatives, but my eyes are always on my patient. So I was looking at him. He was just simply sitting, and so I said, "Oh hi, what's your name?" and things like that. So we had a conversation. I started that conversation, and then before asking any further question, I told him to show me his हेड। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ लुक एट हिज स्काल। तो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो, आपके पास भी कोई भी पेशेंट आए जिसको फोर हेड पे या फिर चिक्स पे भी बहुत सारे पिंपल है, एंड वन मोर थिंग, उसका स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली था। ठीक है। तो आपको पहले तो ये करना चाहिए कि उसकी स्काल्प को आप अच्छे से देखो, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि ऐसा ही होगा, तो वैसे ही था एक्चुअली। आई वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल। उसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था। ठीक है। तो स्काल्प देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये जो पिंपल है ना, ये वो डैंड्रफ की वजह से ही है। तो ढेर सारा पिंपल, सॉरी, डैंड्रफ, और उसके वजह से बहुत सारे पिंपल्स, और स्किन भी ऑयली है। तो अभी आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, इफ सच पेशेंट कम्स इन योर क्लिनिक, वॉट यू आर गोइंग टू डू? नेवर एवर ट्रीट द पेशेंट फॉर दोज पिंपल्स, ट्रीट द कॉज इंस्टेड। अभी ये सबको सब कुछ नहीं पता होता है ना, इसलिए वो अपने पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, ताकि उनको एक सही डायरेक्शन मिले, उनको सही एडवाइस मिले और सही ट्रीटमेंट मिले। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रीट क्या करना है, फर्स्ट इज ए स्काल्प। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्काल्प अच्छा होना चाहिए, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट कि अभी डैंड्रफ की वजह से उसको पिंपल नहीं आएंगे। फिर दूसरा चीज़ जो टारगेट करना है वो है उसका स्किन। उसके स्किन के लिए हर एक चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई हम लोग नहीं कर सकते। सो वी नीड टू नो फ्यू इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल सप्लीमेंट्री थिंग्स, लाइक कौन सा फेस वॉश अच्छा है, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, है ना। सो वॉट आई सजेस्ट कि अपना जो आर्निका का शैम्पू है, दैट आई हैव यूज माई सेल्फ, आई यूज़ रेगुलरली एंड आई गिव टू माई पेशेंट्स एज वेल। बहुत अच्छे से काम करता है। तो आई टोल्ड देम कि यूज़ दिस वन। ओके। और अच्छे से हेड मसाज करना है वंस इन अ वीक। बार बार ऑयलिंग नहीं करना है, बार बार बाल नहीं धोने हैं। वंस इन अ वीक हेड मसाज अच्छे से, नेक्स्ट डे वॉश योर हेड। और खाने में ऑयली चीज़ें बंद करनी है। Whenever your skin is very oily and irritated, if you add to the oil by consuming the fried items, it is never going to help you. तो पहले तो फूड इनटेक में ऑयल, फ्राइड आइटम्स बंद करना है, शिफ्ट टू अ हेल्दी वेजिटेरियन फूड आइटम, फूड डाइटरी थिंग, एंड देन उसके बाद टेल देम टू इंक्रीज वाटर कंजम्पशन। जितना लिक्विड कंज्यूम करेंगे बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो फेस वॉश करने बोलना है। देखो, अगर आप ऐसे कंसिडर करोगे, अगर आप ऐसे अज्यूम करोगे यार फेस वॉश का क्यों बताना, वो तो सभी करते हैं, नहीं, बताना ज़रूरी रहता है कि एटलीस्ट 2 बार आपको फेस वॉश करना है। और अच्छा फेस वॉश, आई हैव रिकमेंडेड देम वन फेस वॉश, आई शेयर द लिंक विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन, दैट वर्क्स वेरी नाइस। ओके। तो वो फेस वॉश मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, दैट इट्स अ वेरी गुड फेस वॉश, एंड वेन एवर एनी बडी कम्स फॉर द स्किन प्रॉब्लम, आई रिकमेंड दैट टू देम एज वेल। तो वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकाल देता है। फेस वॉश के बाद उनको बोलना है कि भाई आपको बर्फ़ लगाना है। डोंट एक्सपेक्ट कि ये तो वो लोग जानते ही रहेंगे, नहीं, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है। अगर पेशेंट खुद से बोलते हैं कि नहीं ये, हाँ डॉक्टर ये हम लोग करते हैं, हमें पता है, देन यू कैन स्टॉप, बट अदरवाइज यू हैव टू एक्सप्लेन योर पेशेंट्स
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये स्किन का एक्सटर्नल केयर हो गया, फेस वॉश और बर्फ़ लगाना। उनका हेयर वॉश का केयर के लिए हम लोगों ने किया वंस इन अ वीक मसाज, उसके बाद आर्निका का शैम्पू, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। तो क्या ये ज़रूरी है कि उसको हमें कोई मेडिसिन भी देना चाहिए? देखो, ये जो पिंपल्स अभी आए हैं और जो स्किन इरिटेशन हो रहा है, उसको सूद करने के लिए इंटरनल मेडिसिन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वॉट एवर इज़ योर ऑब्जर्वेशन, उसको देख के आपको उसको उस टाइम जो सूटेबल मेडिसिन है वो आपको देनी है। पर एट द सेम टाइम हेयर एंड स्किन केयर के बाकी के भी तौर तरीके और प्रोडक्ट्स आपको उनके साथ शेयर करने चाहिए। दैट विल हेल्प देम अलॉट। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही इम्प्रूव्ड। और इम्प्रूवमेंट दो तरीके से होता है। पहले तो डैंड्रफ गायब हो गया। इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। क्यों होता है? अगर अच्छे से टेक केयर नहीं किया है, बहुत पसीना आ रहा है, अब अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, तो वो स्काल्प का हेल्थ मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके वजह से क्या हुआ, नए जो पिंपल्स बनने वाले थे वो नहीं बने। और इंटरनल मेडिसिन से क्या हुआ, जो पहले से इरिटेशन हुआ था वो नहीं हुआ। बाहर से स्किन केयर करने से क्या हुआ, और ऑयल को बंद करने से जो ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता था, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने हटाया। तो whenever a patient comes for skin complaint, basically don't give just the internal medicine. It will have its own importance in the place, but also you need to give proper instructions and external application of different products. Appropriate product is useful. So do check out the description and to understand the individuality and different method of case taking and attributes like psychodynamic, body language, interpersonal relationships, and things like that. Enroll to the course which is on Udemy. It's at very low price, but the things that you are going to learn is of great value. So do enroll and happy learning. Thank you.